श्रीकृष्ण, उनके सखा अर्जुन और इस कथा को लिखने वाले व्यास जी तथा अर्जुन को प्रणाम करते हुए हम लोग आज की महाभारत कथा का प्रारंभ करते हैं। जानते हैं कि महाभारत कथा समस्त अमंगलों का नाश करने वाली है और इसके सुनने से हमारे भीतर बुद्धिमत्ता विकसित होती है। तो इस प्रकार से, और यह है भारत वंश के पूर्वजों का इतिहास भी है, तो इसलिए भारतीयों को तो अवश्य जानना चाहिए। अब महाभारत कथा में आज की जो कथा हम कहेंगे उसमें कर्ण के सेनापतित्व से लेकर के दुर्योधन का गदा युद्ध में मारा जाना, इतनी कहानी कहेंगे। और उसमें भी जब भीमसेन ने उनको परास्त कर दिया, दुर्योधन की मृत्यु नहीं हुई थी, उसको वीरों ने ऐसे ही छोड़ दिया और वहां से चले आए। उस अवस्था में दुर्योधन पड़ा था, वहां तक कथा हम ले चलेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि दुर्योधन ने अपने सेनापति द्रोण के समाप्त होने के बाद कर्ण को सेनापति बनाया, क्योंकि कर्ण पर उसका सबसे बड़ा भरोसा था और उसे विश्वास था कि कर्ण अवश्य हमको विजय दिलवाएगा। तो उसने कर्ण को अपना सेनापति बनाया। कर्ण के सेनापति बनाने के बाद अर्जुन की सुरक्षा में भीमसेन रहा करते थे। तो भीमसेन और इसी समय भीमसेन और उसके भाई दुशासन, जिसने दूध क्रीड़ा के समय द्रौपदी के वस्त्रों को खींचा था, और उसी समय भीमसेन ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इसको अवश्य इसका वध करूंगा और इसके लहू का पान करूंगा। तो अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए भीमसेन ने दुशासन को बुरी तरह से मारा और जब पूरी तरह थक गया तो उसका सीना चीर करके उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा भी पूर्ण किया। और आपकी दूसरी प्रतिज्ञा द्रौपदी की थी, उसने कहा था कि मैं तब तक अपने केस नहीं बांधूंगी जब तक इसमें दुशासन के रक्त का स्पर्श नहीं होगा। तो द्रौपदी की भी है जो प्रतिज्ञा थी वह भी पूरी हुई। ये दोनों विभत्स प्रतिज्ञाएं थी, लेकिन अपनी मर्यादा से आहत होकर के भीमसेन ने ऐसी प्रतिज्ञा किया था। अब इसके बाद कर्ण और अर्जुन का आमना सामना जब हुआ, भयंकर युद्ध हुआ, तो बहुत भयानक लड़ाई हुई, दिव्यास्त्रों से भी लड़ाई हुई। और कर्ण ने अपना जो सर्पमुख नामक बाण था उस पर जब अर्जुन को चलाया तो उसका जो वार था वो खाली नहीं जाता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से रथ को दाबा और रथ थोड़ा सा धरती में धंस गया और उसके धंसने से कर्ण का जो बाण था वह उनके मुकुट को ही अपने में लेता हुआ, और मुकुट का रंग काला पड़ गया, उसमें इतना विष था। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा किया और युद्ध के कुछ समय बाद कर्ण का जो रथ था वह धरती में धंस गया। क्योंकि कर्ण को श्राप था कि जब आप अपने किसी विशाल प्रतिद्वंदी से युद्ध करेंगे तो आपका रथ धरती में धंस जाएगा। और परशुराम जी ने यह श्राप दिया था, क्योंकि उन्होंने गुरु से द्रोह किया था, गुरु से झूठ बोला था। इसके नाते परशुराम जी ने श्राप दिया था कि जब आप अपने प्रतिद्वंदी से लड़ेंगे तो आपके सारे हमारे सिखाए हुए अस्त्र भूल जाएंगे, आपको काम नहीं आएंगे। तो उस समय जब इसके रथ का पहिया धंस गया तो उसने कहा कि अर्जुन आप वीर हैं और यह धर्म युद्ध हो रहा है, तो आप कृपया हमें पहिया निकालने दे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब बहुत सारे वीरों ने मिलकर के अभिमन्यु का वध किया था तब वो आपका धर्म युद्ध कहाँ गया था, इसलिए आप इधर उधर का अपने बकवास न करें और सीधा युद्ध करें। तो कर्ण की इस बात पर जो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया था उससे कर्ण एकदम से लज्जा के मारे उसका सिर झुक गया और वह पुनः रथ पे आकर युद्ध करने लगा। और उसने एक ऐसा बाण मारा जिससे अर्जुन विचलित हो गए। तभी कर्ण को लगा कि हम पुनः पहिया अपना निकाल ले, और वह इस उद्योग में था कि पहिया निकले, लेकिन पहिया धरती से निकला नहीं। और तभी अर्जुन ने एक ऐसा बाण मारा जिससे उसका सिर धड़ से अलग हो गया। और जैसे ही अलग हुआ तो कर्ण के वध पर पांडव लोग खुशियां मनाने लगे और एक प्रकार से अब पांडवों को जो विजय थी अपनी विजयश्री ज्यादा दूर नहीं लगने लगी। तो कर्ण के वध होने के बाद महाराजा शल्य बचे थे। शल्य को अपना सेनापति बनाया दुर्योधन ने, और शल्य से लड़ने का जो दायित्व था वह सौंपा गया युधिष्ठिर को, जो मामा थे।
आपको कहानी में पहले ही बता चुके थे कि इनके नकुल और सहदेव के सगे मामा थे, लेकिन जब वो अपनी सेना लेकर आ रहे थे तो दुर्योधन ने उनसे बहुत ज्यादा उनकी अगवानी में उनकी सेवा करने के कारण उन्हें वचन दिया कि जो भी यह सेवा कर रहा है उसको मैं अपना मुंह मांगा वरदान ले सकता है। तो दुर्योधन ने अपनी तरफ से लड़ने का वरदान लिया, तो जिसकी वजह से वो दुर्योधन की तरफ से लड़े। जब महाराजा शल्य और युधिष्ठिर में लड़ाई हुई तो युधिष्ठिर ने एक बहुत बड़ी शक्ति चलाई जो शल्य के हृदय को विदीर्ण करते हुए धरती में समा गई और उसी के साथ शल्य का भी प्राणांत हो गया। शल्य के जाने के बाद शकुनी बचे थे, तो सहदेव और शकुनी का भयानक संग्राम हुआ और सहदेव ने अपने एक दिव्य बाण से शकुनी का गला काट दिया और उसका मस्तक उसके सिर से धड़ से अलग हो गया। तो इस प्रकार से शकुनी भी मारे गए। तो अधिकांश कौरव पक्ष के जब प्रमुख वीर खत्म हो गए, बचा अकेला दुर्योधन। तो उसने अपने बचने के और कोई सहायक न देख करके उस समय कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा बचे हुए थे, लेकिन इन लोग उसके पास नहीं थे, लोग भी भाग चले थे। तो दुर्योधन ने अपनी जान बचाने के लिए, उसको एक विद्या आती थी, जल को बांध सकता था, एक सरोवर में जाके घुस गया और जल को बांध करके वहां विश्राम करने लगा। इससे तात्पर्य है कि वो जल के भीतर भी रह सकता था बहुत ज्यादा समय तक। तो जब उसके भीतर विश्राम करने लगा तो भीम ने अपने गुप्तचरों से पता लगा लिया कि दुर्योधन कहाँ छिपा बैठा है, और सारे पांडव मिल करके जा करके वहां दुर्योधन को कहने लगे कि जब सारे कुल का नाश हो गया तब आप यहाँ छिपे बैठे हैं और इस तरह से कायरतापूर्ण आपका यह कर्तव्य अच्छा नहीं है। तो उनके व्यंग्यमानों से हाथ होकर दुर्योधन निकला और उसने कहा कि मैं अकेला हूँ, आप में से कोई भी एक एक करके हमसे लड़ ले, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो दुर्योधन ने भीमसेन को ही गदा युद्ध के लिए चुना और उन दोनों में भयानक संग्राम हुआ और उस युद्ध को देखने के लिए बलराम भी आए, जो कि दुर्योधन को ज्यादा अपने हृदय से चाहते थे। जब काफी देर तक युद्ध हो चुका और हार जीत का निर्णय नहीं हो रहा था, तभी चूंकि भीमसेन ने यह भी प्रतिज्ञा किया था कि जब होगा गदा युद्ध होगा तब मैं इसकी जांघ को तोड़ दूंगा। तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए भीमसेन को वचन जब याद दिलाया भगवान श्री कृष्ण ने, तो भीमसेन ने एक ऐसी गदा मारी कि उसकी जांघ टूट गई दुर्योधन की और वह गिर गया। और उसके गिरने के बाद बलराम जी बड़े क्रोधित थे। उन्होंने कहा कि तुमने गदा युद्ध के नियमों का पालन नहीं किया है। लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि भैया अपनी उन्नति कई प्रकार से होती है, इसमें एक भी है कि अपने मित्र की उन्नति हो तो कितना अच्छा है। तो और भीमसेन ने जो प्रतिज्ञा किया था और ऋषियों ने जो इसके श्राप दिया था कि जब गदा युद्ध होगा तो तुम्हारा प्रतिद्वंदी तुम्हारे जांघ को तोड़ देगा, तुम्हारे पैरों को तोड़ देगा, तो उसकी इस प्रतिज्ञा को भी आप ध्यान में रखें। तो श्री कृष्ण की इस बात से बलराम जी फिर भी संतुष्ट नहीं हुए और वहां से वह अपना आयु ढाल उठा करके वहां से चले गए। तो इस प्रकार से समस्त वीर, जो दुर्योधन एक समय 11 छोड़ी सेना का मालिक था, जिसने कहा था सुचाग्रम न दास्यामि युद्धेन बिना युद्धेन केशव, मैं सुई की नोक के अग्रभाग के बराबर भी घूम नहीं दूंगा बिना युद्ध के, भगवान श्री कृष्ण के शांति प्रस्ताव को उसने ठुकराया था और आज दुनिया के लोग उसे ठुकरा रहे थे। महाभारत में लिखा है कि जो अपने सुहृदों की बात को नहीं मानता उसे एक दिन पछताना पड़ता है। और दुर्योधन कहने लगा कि श्री कृष्ण आपके ही छल से मेरे सारे योद्धा मारे गए हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि आपको अपना छल नहीं याद आ रहा है, आपको अपने कर्म नहीं याद आ रहे हैं कि आप अपने कर्मों से आज इस दशा में पड़े हैं। जब हम लोग कितना आपको समझा रहे थे कि आप नीति पर चले तो आपको अनीति ही सुझाई देता था। बहरहाल इस अवस्था में उसको छोड़ करके सारे लोग चले गए। तो आगे की कथा हम पुनः कहेंगे। आज की कथा यहीं तक, तब तक आप इसे ध्यान से पुनः सुने। और जो लोग अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह इस कथा के सम्मान में, महाभारत कथा के सम्मान में कम से कम एक सब्सक्राइब ही कर दें और अपने घर परिवार वालों से भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि YouTube पर जितना जिसके अधिक सब्सक्राइबर हैं उसके जानने और मानने वाले उतने ही ज्यादा हैं।
तो आज के लिए सबको शांति।